हेलो फ्रेंड्स, जीके का प्रिपरेशन करने के लिए हमने बेस्ट पीडीएफ तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान में पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। 1700 प्रश्नों का संग्रह है। एक है सामान्य विज्ञान का मास्टर पीडीएफ, इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर जीके का टॉप क्लास का 500 क्वेश्चन है, टोटल 2000 प्रश्न। उसी तरह से एक वार्षिक करंट अफेयर 2019 का मास्टर पीडीएफ तैयार किया गया है। इन तीनों पीडीएफ को एक ही पीडीएफ में मर्ज किया गया है। तीनों पीडीएफ अलग अलग पेड हैं, लेकिन ऑफर के तहत आपको सिर्फ एक मास्टर पीडीएफ का पेड करना है, 2 फ्री में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज है 3 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 2 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में संविधान से टॉप 10 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाऊंगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर सोल्व करना, ठीक है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि टॉप क्लास के जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उसका मैं टेस्ट लगाऊं, जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत में टेस्ट लगाऊंगा, खुद को जांचना कि आप पॉलिटी में कितना सही कर पाते हैं। इससे आपको खुद को पता चलेगा कि आप कितना तैयारी करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यह पहल आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लॉकडाउन के बीच पहली ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? लिंगमपल्ली से हटिया के बीच में। लिंगमपल्ली तेलंगाना में है, हटिया झारखंड में है। अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत कितने स्थान पर है? इसमें भारत 53वें स्थान पर है 117 देशों की सूची में। पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और अन्य मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 सेस लगाने की घोषणा की है? नागालैंड ने। किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी पर अपनी आजीविका खोने का खतरा है? यह अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? 2 मई को। किस राज्य ने बसों और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर 1 साल के लिए रोक लगा दिया है? हरियाणा ने। कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने यश कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। मुंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में यूजीसी के नियम 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया है। अब प्रिंसिपल की कार्य अवधि कितने वर्षों की होगी? तो पहले प्रिंसिपल की कार्य अवधि 5 वर्षों की होती थी, लेकिन अब रिटायरमेंट होने तक पद पर बने रहेंगे। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया जिन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड जीता था? इनका नाम है हेमा भराली। इन्हें और भी पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जैसे कि इन्हें 2006 में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार दिया था और 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया था। हाल ही में आभासी G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। इनके पास सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निकेई एशिया पुरस्कार 2020 किसने जीता? ये भारत के हैं थलप्पिल प्रदीप। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में इन्होंने निकेई एशिया पुरस्कार जीता है, ठीक है। कुल 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, और श्रेणी में किसे मिला है वो जानिए। संस्कृति और समुदाय श्रेणी में राम प्रसाद कदेल को मिला है, ये नेपाल के हैं। वहीं आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार श्रेणी में 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से, एंथनी टैन तथा टैन होई लिंग को। ये दोनों मलेशिया के हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च किया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किए हैं प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री हैं। इनके पास केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है। उस मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इनके पास स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। बीबी लाल जो हैं ये भारत के बहुत ही महान पुरातत्वविद थे। इन्हीं के ऊपर आधारित ये पुस्तक है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, ठीक है। बीबी लाल की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस ई बुक को लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही मापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था। अभी हाल ही में एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किस बैंक का? CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।
ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का बैंक है। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मुनाफा होने के बावजूद बैंक के नेटवर्थ में लगातार गिरावट आ रही थी, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके पहले भी आरबीआई ने इस बैंक पर 2014 में कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर शुरू कर दिया गया था। ठीक है, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का गठन 1915 में किया गया था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। उप गवर्नर्स 4 होते हैं, वर्तमान में 3 हैं। एम के जैन, बीपी कानूनगो तथा एम डी पात्रा। निम्न में से किस बैंक ने विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है? तो विकास अभय नामक ऋण योजना शुरू किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यह योजना कर्नाटक के धारवाड़ जिले के उन एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, इसके तहत बिना सिक्योरिटी के 1 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे इन उधारकर्ताओं को। यह शुरू किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। इस बैंक का गठन 2005 में हुआ था। हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्णा। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पूरे भारत में मनरेगा के तहत कुल 77,85,000 ग्रामीण मजदूरों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसमें से अकेले छत्तीसगढ़ ने 18,51,000 ग्रामीण मजदूरों को रोजगार प्रदान किया। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे है राजस्थान और तीसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। मनरेगा, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है वो जानिए। महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट 2005 में पारित हुआ था, लेकिन इसे लॉन्च किया गया था 2006 में। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनरेगा के तहत ग्रामीण श्रमिकों को यानी मजदूरों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। इस राज्य के बारे में जानिए। छत्तीसगढ़ की सीमा भारत के 7 राज्यों को लगती है। कौन कौन से राज्य? झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा भारत के 7 राज्यों को छूती है। भारत का एक और राज्य है जिसकी सीमा 7 राज्यों को लगती है। कौन सा राज्य है? वो है असम। ठीक है, तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों से लगती है, ध्यान में रखिए। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग करके। क्षेत्रफल के हिसाब से 10वें नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 17वें नंबर पे है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 70.28%। सेक्स रेशियो 991। कैपिटल रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90, जिलों की संख्या 28। PR रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष साल। साइला, सुआ नाचा तथा पंथी यहाँ का लोक नृत्य है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क तथा गुरु घासीदास नेशनल पार्क सभी छत्तीसगढ़ में है। एक प्रसिद्ध बांध है गांगरेल बांध महानदी पर। नेक्स्ट, किस राज्य के काले चावल, इसे चाक हाओ भी कहा जाता है, तो किस राज्य के काले चावल को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग यानी GI टैग दिया गया है? तो मणिपुर के काले चावल यानी चाक हाओ को हाल ही में GI टैग दिया गया है। यहाँ पे GI का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अच्छा ये बताइए GI टैग कौन प्रदान करता है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, तो मणिपुर के काले चावल को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा अन्य 2 उत्पादों को भी GI टैग दिया गया है, जान लीजिए। गोरखपुर का टेराकोटा को, ठीक है, टेराकोटा जो है ये दोमट मिट्टी से तैयार की गई
छोटी बड़ी आकृतियां और मूर्तियां हैं। दूसरा है तमिलनाडु की कोविलपट्टी कदलाई मितई, ये जो है ये मूंगफली और गुड़ से बनी एक कैंडी है। तो इन सभी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है उसकी वैलिडिटी 10 वर्षों की होती है, उसके बाद फिर से रिन्यू कराना होता है। जो भी वस्तु का उत्पादन किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में होता है, मूल रूप से उस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। 10 साल वैलिडिटी होती है, उसके बाद फिर से रिन्यू कराना होता है। ठीक है, एक चीज और जानिए, भारत का पहला उत्पाद कौन सा है जिसे जीआई टैग दिया गया था? वो है दार्जिलिंग टी यानी दार्जिलिंग चाय। 2004 में उसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, अब फटाफट जानिए मणिपुर के बारे में। इसकी सीमा भारत के 3 राज्यों को लगती है। तो ये रहा मणिपुर। हाल ही में यहाँ पर ILP लागू हुआ है, इनर लाइन परमिट, आप सभी को मैंने बताया था। नागालैंड, असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है, एक कंट्री से, म्यांमार से। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। क्षेत्रफल के हिसाब से 24वें नंबर पे और जनसंख्या के हिसाब से भी 24वें नंबर पे है। साक्षरता दर 76.94%, लिंगानुपात 985, कैपिटल इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, जिलों की संख्या 16 है। मुख्य न्यायाधीश हैं रामलिंगम सुधाकर। राजकीय पशु संगाई हिरन, राजकीय पक्षी मिसिस हुमेस, राजकीय वृक्ष तून, राजकीय फूल सिरोय कुमुदिनी। मणिपुरी नोपा, पुंगचोलम तथा खंबा थोइबी यहाँ का लोक नृत्य है। मैटी तथा अंगामी जनजातियां पाई जाती है। केयुबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, कुछ लोग मुझे कमेंट किए हुए थे कि सर स्टेट का इन्फॉर्मेशन नहीं बताइए, तो मैं उन लोगों को बताऊंगा कि जब भी स्टेट का इन्फॉर्मेशन मैं बताना स्टार्ट करता हूं, अगर आपको नहीं देखना है तो आप वीडियो को भगा दीजिए। वीडियो को कैसे भगाना है वो बता देता हूं। जैसे कि अभी वीडियो आपके मोबाइल पे चल रहा है या डिवाइस पे चल रहा है, तो अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो भगाने का तरीका आपको पता है, नीचे से भगाया जाता है। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो इस साइड में 2 बार लगातार क्लिक करिए तो 10 सेकंड वीडियो आगे चला जाता है। अगर इस साइड में 2 बार लगातार ऐसे क्लिक करेंगे तो 10 सेकंड पीछे चला जाता है। इस तरह से आप स्टेट का इन्फॉर्मेशन भगा सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा अगर आप स्टेट इन्फॉर्मेशन नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने कोविड-19 के मद्देनजर किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है? तो किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। यह संस्थान CSIR के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। लॉकडाउन के कारण दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका गठन 1950 में किया गया था और यह इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, जो कि CSIR के अंतर्गत कार्य करता है। CSIR इसका फुल फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसका गठन हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं शेखर C मांडे। निम्न में से किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 3 भारतीयों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। उपर्युक्त सभी, इनका नाम ध्यान में रखिए, बीमन बागची, शोभना नरसिम्हन, कविता सिंह। ठीक है, इसमें बीमन बागची जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की प्रोफेसर हैं। वहीं शोभना नरसिम्हन ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च की प्रोफेसर हैं। वहीं कविता सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो हाल ही में इन्हें यह सम्मान दिया गया है। आपको बता दें कि ये सम्मान अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन और नेल्सन मंडेला को भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मंत्रालय के नए सचिव बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इनकी नियुक्ति
की है। ठीक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। निम्न में से किसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव बने हैं गिरिधर अरमाने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है और संजीव रंजन को अब जहाजरानी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। ठीक है। तो संजीव रंजन को जहाजरानी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। अब उनकी जगह गिरिधर अरमाने को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। उनके पास MSME मंत्रालय भी है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है? तो अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो यह संस्थान कहां पर है? पुणे में है। ठीक है। ये जो स्टरलाइजर है ये 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा कर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खात्मा कर सकता है और इससे केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं का ही स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है। इसका नाम क्या है? अतुल्य। हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ट्यूना एक प्रकार का डैश है। तो बताइए ट्यूना क्या है? तो ट्यूना एक मछली है। बहुत महंगी मछली आती है। लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके इस मछली को खरीदते हैं शौक से खाने के लिए। ठीक है। इसी मछली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। तो ये एक मछली है। ठीक है। पूरे विश्व भर में लगभग 96 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ट्यूना को पालते हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस की घोषणा 2016 में की थी, लेकिन पहली बार ये दिवस 2017 में मनाया गया था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, संविधान का टॉप 10 प्रश्न है। स्कोर जरूर बताना नीचे कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? जो लोग हमारा मास्टर PDF लेकर पढ़े होंगे वो जरूर सही कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने मास्टर PDF में ऐड किए हुए हैं। बहुत बेस्ट PDF है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो पॉज करिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। दूसरा क्वेश्चन, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? बताइए। M.N. रॉय ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो देखिए, बहुत ही अलग अलग तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग की गई है। कब किसने मांग किया है, किस रूप में मांग किया है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1935 में, ऑप्शन डी। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठाया हूं, धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। अब ये बताइए कि कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 24 मार्च 1946 को।
नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए। बहुत ही आम क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लोग जानते होंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये सब। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताइए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। अब बताइए कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? बताइए। तो हैदराबाद उस समय का जो रियासत था, उसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो जितना भी स्कोर है नीचे कमेंट करके बताइए और पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म डे मराकेश अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। बहुत सारे लोगों ने दीपिका पादुकोण किया था, जो कि गलत है। ठीक है, ध्यान में रखिए, प्रियंका चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया। दूसरा क्वेश्चन था, ब्रिटेन में हाल ही में हुए आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं बोरिस जॉनसन, वे कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। अब चलिए, आज का पहला क्विज है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है?